जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसके बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग को हमारे टीम से काउंसलिंग कराना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपके ही लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी गारंटी है कि कॉलेज दिलाने का, चाहे आपका जितना भी नंबर हो, वह सब रैंक कार्ड पर डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे आपका 50 मार्क्स हो या 60 मार्क्स हो, इससे मतलब नहीं है। रैंक कार्ड में यदि क्वालिफाइड दिखा दिया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे पहले राउंड से 7वें 8वें 9वें राउंड तक जाते जाते आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बार गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है आपका जीकअप का एडमिट कार्ड। ठीक है, जीकअप का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल तो होगा नहीं, ठीक है ना। ओरिजिनल जो पहले वाला जो कॉलेज ले गए थे वह तो होगा नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप लोग एडमिट कार्ड को निकलवा कर फोटो कॉपी कम से कम 10 करा लो। ठीक है, एडमिट कार्ड का 10 फोटो कॉपी करा लो। जहाँ पर जाओगे आपका एडमिट कार्ड लगेगा, इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि पहले से ही 10 फोटो कॉपी करा लो जीकअप के एडमिट कार्ड का, यानी कि अपने एडमिट कार्ड का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस के आपको फोटो कॉपी वाला। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी कम से कम 10 फोटो कॉपी आधार कार्ड का करवा लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही फायदा करेंगे। बार बार आपको फोटो कॉपी नहीं करवाना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद से तीसरे नंबर पे हमने रखा है फ्रिज लेटर। ठीक है, आप सभी को यदि जो कॉलेज मिल गया होगा, ठीक है, जब कॉलेज मिल गया होगा तो फ्रीज और फ्लोट करने का ऑप्शन आता है। तो यदि आप फ्रीज कर दिए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, यदि फ्लोट कर दिए हैं तो आपको अगले राउंड में चांस अब दिया जाएगा यानी कि आपको वह कॉलेज पसंद नहीं था इसलिए आपने फ्लोट कर दिया है। तो फ्रीज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक लेटर निकलता है, उस लेटर को आप लोग निकाल लीजिएगा और इसको भी आप फोटोकॉपी करा लेना कम से कम 5-6। ठीक है, क्योंकि यदि फोटोकॉपी करा लेते हो तो आपके ही लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अधिक से अधिक फोटोकॉपी करा लो, और अधिक से अधिक एक जगह फोटोकॉपी कराओगे तो कम पैसे में आपका काम भी चल जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे देखते हैं। चौथे नंबर पे है जीकअप का रिजल्ट। ठीक है, जीकअप का रिजल्ट का भी आप फोटोकॉपी कम से कम 10 करा लेना। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट का 10-10 फोटोकॉपी करा लो, हम यही कहेंगे। चलिए, जीकअप का रिजल्ट। उसके बाद से 5वें नंबर पे है 10 और 12 का मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यह सोच रहे होंगे कि सर हमने तो 10 से भरा है और 12 का मार्कशीट कहाँ से देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 10 से भरे हैं, जो 10 के स्टूडेंट हैं और पॉलिटेक्निक भरे हैं, वह 12 के मार्कशीट को नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 10th और 12 यानी कि 12th आप लोग पास कर लिए हैं और आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, तो आपको आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, मार्कशीट। उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का मार्कशीट आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी 10 फोटोकॉपी करा लेना। चलिए, उसके बाद से जात प्रमाण पत्र। ठीक है, और एक बात और, आप लोग आय जात निवास, ठीक है, आय जात निवास आप लोग क्या कीजिएगा, न्यू बनवा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यदि डॉक्यूमेंट जो आय जाति निवास का है, यदि न्यू नहीं बना है तो आज ही दे दो कि न्यू बन जाए। ठीक है, उसको न्यू बनवा लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा आगे चल के। ठीक है, तो आय जात निवास आपका 2024 का ही होना चाहिए। ठीक है, 2024 का ही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। आय जात निवास 2024 का बनवा लो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा।
चलिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर बोलोगे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो आपको आय जात निवास आपको क्या करना है, पहले ही न्यू बनवा लो 2024 का, ठीक है। तो हमें क्या 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 लगेगा इसमें, जात लगेगा और निवास लगेगा, ठीक है। जात और निवास लगेगा, अभी आय नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। और आठवां नंबर क्या है, 8वें नंबर पे यदि, इसके कहने का मतलब यह ही है, 8वां नंबर ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके शरीर में कुछ कमी है उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे कोई लंगड़ा होता है, लूंगा होता है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा और फोटोकॉपी भी करवा लेना। चलिए अगले पर चलते हैं। और उसके बाद से 9वां नंबर, आपको 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज, या नहीं कि खूब बड़ा सा ले लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज छोटा सा जो इतना बड़ा आता है, 1 मिनट, जो इतना बड़ा में होता है, आप फोटो ले लेना। तो अपना कम से कम 10 ले लो फोटो, जहाँ पर जाओगे 2 फोटो लगेगा, जहाँ पर भी जाओगे 2 फोटो लगेगा, तो कम से कम 10-15 फोटो निकलवा लो। चलिए अगले पर चलते हैं। और उसके बाद से नोट सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका जीरोक्स भी होना जरूरी है। आप लोग जीरोक्स करवा लेना, यानी कि जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी आप लोग करवा लेना, ठीक है। फोटोकॉपी अधिक से अधिक करा लो, आपके ही लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद से यदि आप अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं तो गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आपको काउंसलिंग हमारी टीम से कराना है तो काउंसलिंग भी हो जाएगा और कॉलेज दिलाने की पूरी गारंटी है आप सभी को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।